तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सीखेंगे कि जब कोई दो पॉइंट से कोई लाइन क्रॉस करे, यानी कि स्टूडेंट जब कोई दो पॉइंट से कोई जब लाइन पास करेगा तब हमको उसका वेक्टर इक्वेशन और कार्टेजन इक्वेशन निकालना है। तो उस लाइन का हम लोग कैसे वेक्टर इक्वेशन और कार्टेजन इक्वेशन फाइंड करेंगे उस चीज़ को सीखेंगे। क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुनिए। स्टूडेंट जब भी कभी कोई दो पॉइंट से एक लाइन पास करे, जब दो पॉइंट से स्टूडेंट्स एक लाइन पास करेगा तो उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेजन इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसी चीज़ को सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वेक्टर इक्वेशन आप फाइंड कीजिएगा, उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आर वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेमडा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। फिर आप उसी का कार्टेजन इक्वेशन देखिएगा स्टूडेंट्स, यानी कि x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। स्टूडेंट्स ये आपका जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको हम सबसे पहले आपको लिख के दिखाएंगे, यहाँ ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब चीज़ पे भी डिस्कस होगा स्टूडेंट्स। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको एक क्वेश्चन भी उसमें बता देंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो और आपका 4 नंबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन इस तरह लिख के देगा, इफ अ लाइन passes through two points having position vector use r1 vector and r2 vector, then its vector equation is। देखिए स्टूडेंट्स क्या रहेगा क्वेश्चन, इफ अ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, देन इट्स वेक्टर इक्वेशन इज। यानी कि स्टूडेंट जब भी कभी आपको दो पॉइंट से कोई लाइन पास करा दे और बोले कि आप इसका हमको वेक्टर इक्वेशन बताइए, तो देखिए स्टूडेंट्स आप वेक्टर इक्वेशन कैसे निकाल पाइएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका वेक्टर इक्वेशन के लिए r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेमडा r2 वेक्टर और माइनस r1 वेक्टर होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट फॉर्मूला, तो r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेमडा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इस फॉर्मूला का यूज आप कब कीजिएगा स्टूडेंट्स, जब आपका कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे तब, ठीक है। स्टूडेंट्स ये अब r1 वेक्टर और r2 वेक्टर आपका आएगा कहाँ से, मेन इसी बात पे खेल है, ठीक है। आप जैसे ही r1 वेक्टर और r2 वेक्टर निकाल लेते हैं स्टूडेंट, तो बहुत ही आराम से आप इस फॉर्मूला का यूज करके वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हो उस लाइन का। स्टूडेंट्स r1 वेक्टर आपको पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का निकालना है, यानी कि स्टूडेंट जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा उसी फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको r1 वेक्टर देगा। एकदम आप सही से सुनिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट पॉइंट आपका होगा वही फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट ए हो गया स्टूडेंट्स, इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपका r1 वेक्टर होगा। फिर जो सेकेंड पॉइंट आपका बी है स्टूडेंट, वो बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वही आपका r2 वेक्टर होगा। स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना आप बहुत आराम से सीख गए। जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पॉइंट ए का तो कोऑर्डिनेट कुछ होगा, वो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्स के साथ आप आई कैप लगा दीजिए, वाई के साथ आप जे कैप लगा दीजिए और जेड के साथ आप के कैप लगा दीजिए, यही तो आपका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। और स्टूडेंट्स यही आपका r1 वेक्टर भी हो गया। यानी कि स्टूडेंट एकदम गौर से सुनिएगा स्टूडेंट, जो फर्स्ट पॉइंट होगा ना वो फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर देगा, और जो सेकेंड पॉइंट होगा स्टूडेंट वो सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको r2 वेक्टर देगा, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स r1 वेक्टर और r2 वेक्टर, बस इस फॉर्म में आपको ढाल देना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी में सेकेंड नंबर बात हम लोग सीखेंगे कि कार्टेजन इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। जब दो पॉइंट से कोई लाइन पास करे तो उसका कार्टेजन इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होगा। तो देखिए, इफ अ लाइन passes through two points A x1 y1 z1 and B x2 y2 और z2, then its
कार्टेजन इक्वेशंस आर। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका कार्टेजन इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। इफ अ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स a x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 देन इट्स कार्टेजन इक्वेशंस आर। तब इसका कार्टेजन इक्वेशंस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स कार्टेजन इक्वेशन। जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको एक लाइन 2 पॉइंट से पास करा दे, एकदम गौर से सुनिएगा स्टूडेंट, जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको एक लाइन 2 पॉइंट से पास करा दे तो उसका आपको वेक्टर इक्वेशन लिखने बोले तो आर वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेमडा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसी का स्टूडेंट जब आपको कार्टेजन इक्वेशन बोले तो x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, ठीक है। एक बार आपको हम फिर से समझा देते हैं स्टूडेंट्स, ये r1 वेक्टर आपका पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होता है और ये जो r2 वेक्टर है स्टूडेंट्स ये आपका पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आपको एक क्वेश्चन लेकर के बताते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं, फिर आपको इसका सॉल्यूशन भी देंगे स्टूडेंट ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये क्वेश्चन ना आपका 4 नंबर में आता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको क्या दे के रखेगा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेजन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the points, ठीक है। passing through the points A। देखिए स्टूडेंट्स आपको पॉइंट ए क्या क्या दे दिया है, तो 2 माइनस 1 और 4, ठीक है। 2 माइनस 1 और 4 एंड ये जो पॉइंट बी है स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट बी भी दे दिया है, ठीक है। पॉइंट बी क्या दिया स्टूडेंट, तो 1 1 और -2, 1 1 और -2, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हम आपको क्या बोले स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हम क्लासरूम में भी इसी तरह करते हैं, कोई भी चीज़ को 5-5 बार रिपीट करते हैं ताकि एक भी बच्चों का दिक्कत ना हो, ठीक है। मैथ इस तरह पढ़ाना है स्टूडेंट्स ताकि कहीं भी डाउट ना हो। तो स्टूडेंट्स हम वही चाहते हैं कि यूट्यूब पे भी बच्चों को सही से समझ में आए, उसको दिक्कत ना हो, एक ही बात को 5 बार रिपीट कर देंगे, क्या दिक्कत है। हम जैसे बोले थे 15 दिसंबर को सिलेबस कंप्लीट होगा तो 20 दिसंबर हो जाएगा, 5 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपका कंसेप्ट यदि सही रहता तो आप पूरा मैथ को सही से बनाते हैं। यही स्ट्रेटजी में अपना करके स्टूडेंट हर एक बच्चों को डाउट ना हो, इसके लिए हम 5 से 10 बार भी रिपीट करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। ताकि स्टूडेंट मेरा पढ़ाया हुआ जो भी चीज़ रहेगा ना, आप सिर्फ उसको रूम में जाके एक बार देखिए और आपसे आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो, वैसा हम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, मेरा कंसेप्ट क्या था। जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको एक लाइन 2 पॉइंट से पास करा दे, ठीक है स्टूडेंट, जब 2 पॉइंट से पास करा दे और बोले इसका वेक्टर इक्वेशन बताइए तो आर वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लेमडा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये r1 वेक्टर आपको कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसी का जब आपको कार्टेजन इक्वेशन बोले स्टूडेंट तो x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेजन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए, मतलब ये पॉइंट दे दिया और बी ये पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली देन, ठीक है।
यानी कि स्टूडेंट्स हम इसका मतलब ये किए, हम लोग मान लिए कि ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हमको क्या देगा स्टूडेंट, तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। इस एक लाइन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से R1 वेक्टर निकालेंगे। सॉरी एक सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा माइक का ये वायर इधर फंस गया था। हाँ चलिए, अब हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से देख लेते हैं कि हम लोग R1 वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो हम स्टूडेंट्स आपको बोले थे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर आपको क्या देगा, R1 वेक्टर, और जो सेकंड पॉइंट है वो आपको क्या देगा, तो R2 वेक्टर देगा। स्टूडेंट्स उसी चीज़ को यहाँ पर लिखे भी है, ठीक है। तो बोलिए स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट पॉइंट है R1 वेक्टर जो हम लोग को देगा, इसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप, फिर क्या हो जाएगा माइनस का j कैप, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 4k कैप, एंड R2 वेक्टर जो आपके पास होगा स्टूडेंट, वो R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए तो i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 2k कैप। इसी में स्टूडेंट्स हम लोग के पास R1 वेक्टर आ गया, R2 वेक्टर आ गया, तो हम लोग इस लाइन का ये वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग को क्या क्या चाहिए था, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, जो कि हमको मिल चुका है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसमें R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर चाहिए, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नाउ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। आप माइनस कीजिए स्टूडेंट, देखिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, i कैप माइनस 2i कैप मिल करके माइनस का i कैप, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप माइनस करके देखिएगा प्लस का 2j कैप हो जाएगा, ये दोनों का आप माइनस करके देखिएगा माइनस का 6k कैप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग के पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर भी आ गया, माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसलिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज, यानी कि स्टूडेंट्स वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो दिया हुआ लाइन का देखिए क्या है स्टूडेंट्स, R वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लेमडा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। सबका वैल्यू बस आपको पुट करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे R वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, R1 वेक्टर आपके पास क्या आया, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, तो लिखिए 2i कैप, फिर माइनस का j कैप, फिर प्लस का 4k कैप, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस लेमडा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आया ना, माइनस i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 6k कैप, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास यही R वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स वेक्टर इक्वेशन निकालना इतना ईजी था। हम आपको क्या बोले स्टूडेंट्स कि जो पॉइंट ए होगा वही पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स आपको R1 वेक्टर देगा, और जो पॉइंट बी होगा ना वो आपको R2 वेक्टर देगा। आप बस निकालिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर वेक्टर और बस वैल्यू पुट कीजिए, आ गया आपका वेक्टर इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स इसी लाइन का हम लोग कार्टेजन इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स कार्टेजन इक्वेशन, ठीक। हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन नहीं लिखे थे, तो आप सॉल्यूशन करके यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन लिख के अंडरलाइन करके तब लेट द पोजीशन वेक्टर लिखिएगा, ठीक है, और बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगे, उसको भी लगे कि हाँ बच्चा एक एक चीज़ लिख दिया है, आपको नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे स्टूडेंट्स कार्टेजन इक्वेशन, यानी कि हम लोग अब इस लाइन का क्या निकाल रहे हैं, तो कार्टेजन इक्वेशन निकाल रहे हैं, और यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वेक्टर इक्वेशन लिख के अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग कार्टेजन इक्वेशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग जैसे कि पिछले दिन जो हम आपको लेक्चर 2 में बताए थे कि आपका ये जो R वेक्टर है ना, ये R वेक्टर आपको लेट करना होगा, सेम काम यहाँ भी करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग R वेक्टर लेट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लेट R वेक्टर, और कोई भी वेक्टर मानते हैं स्टूडेंट्स वो xi कैप प्लस y j कैप प्लस zk कैप होता है कि नहीं। अब स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 1 में इस चीज़ को रखिए, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट्स ये R वेक्टर का वैल्यू रखिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर 1 आपका जो है आप उसको लिख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका R वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप है, फिर क्या स्टूडेंट, तो प्लस का लेमडा माइनस i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 6k कैप है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब R वेक्टर की जगह पर R वेक्टर का आप जैसे ही वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या होता है। R वेक्टर का वैल्यू क्या है, xi कैप है प्लस yj कैप है फिर प्लस zk कैप है, ठीक है। इस चीज़ को लिखिए इक्वल टू इधर क्या स्टूडेंट, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप
फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो प्लस लेमडा, चलिए लिखते हैं इधर क्या प्लस लेमडा है, फिर यहाँ पे क्या है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस 6k कैप है। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे अच्छा से लिख लेते हैं स्टूडेंट, प्लस लेमडा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप है, इस चीज़ को लिखिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप इक्विलिटी का रूल लगाइए और कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कीजिए। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि आपका इधर और इधर दोनों इक्वल है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इधर यदि x का जो भी कोफिशिएंट होगा, इधर जो x का कोफिशिएंट होगा, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ये बात पता है कि नहीं स्टूडेंट्स? देखिए जब भी कभी स्टूडेंट्स आपका दो इक्वेशन सेम हो गया, ठीक है, और यदि इधर x का कोफिशिएंट आप और इधर भी यदि आप x का कोफिशिएंट देखना चाहेंगे, तो दोनों का जो कोफिशिएंट होगा ना, वो एक दूसरे का इक्वल होगा। यानी कि स्टूडेंट्स यदि इधर आपका x का कोफिशिएंट 2 है और इधर x का कोफिशिएंट 3 है, तो आपका 2 = 3 होगा। ये इम्पॉसिबल है स्टूडेंट, ठीक है, हो सकता है वहाँ पे आपका कुछ भी कांस्टेंट दे देगा 3c 3k इस टाइप का, ये बस एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स इधर जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा, इधर भी जो x का कोफिशिएंट होगा, वो दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, x है ना, तो यहाँ पे लिख दे x = देखिए इधर i का कोफिशिएंट क्या है 2 और माइनस लेमडा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस लेमडा, ये आपका x का वैल्यू आया। यहीं से स्टूडेंट्स आप y बराबर भी निकाल सकते हैं। तो y बराबर आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, y का मतलब y बराबर j का जो आप कोफिशिएंट देख रहे हैं, j का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y है, i का कोफिशिएंट यहाँ पे x था, लिख दिए। यहाँ पे आपका j का कोफिशिएंट y है, लिख दिए। इधर क्या है स्टूडेंट, तो -1 है j का कोफिशिएंट और यहाँ पे क्या है, तो प्लस का 2 लेमडा है। फिर स्टूडेंट्स इसी में आप देखिए ये k का कोफिशिएंट क्या है, तो z है, तो ये z बराबर इधर क्या है स्टूडेंट k का, तो 4 है और प्लस का 6 लेमडा है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से निकालिए ना ये कार्टेशियन इक्वेशन, क्या हो जाएगा देखिए, तो x - 2 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो y + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, z - 4 डिवाइडेड बाय 6। यही तो आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक लाइन आप लिख दीजिए स्टूडेंट हैंस, और इसको लिखने के बाद द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, हो गया आपका फाइनल आंसर। आपका ये भी आंसर हो गया। आप उसको थोड़ा लिख दीजिएगा तो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना इजी था आपका कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन निकालना, बस आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था स्टूडेंट्स कि जब भी कभी कोई लाइन किसी दो पॉइंट से पास करे, तो फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर देता है और सेकेंड पॉइंट का जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा वो r2 वेक्टर होगा। आप जैसे ही r1 वेक्टर और r2 वेक्टर निकालते हैं स्टूडेंट, तो इसका वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था उसमें हम लोग को बस इतना ही सीखना था। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट डे आगे हम लोग टॉपिक पे जो भी होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, यानी कि स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपका कंफर्म स्टूडेंट्स ये जो 3D का लेक्चर चल रहा है ना, इसमें 4 से लेकर के 8 नंबर तक मैच करेगा क्वेश्चन। ठीक है, 100% है। बाकी बात स्टूडेंट्स उधर जो सुपर सीरीज है उसमें से तो इसका वीडियो अपलोड होगा ही ऑब्जेक्टिव में भी, तो आपको टेंशन नहीं लेना, सारा क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हर एक क्लास 12 स्टूडेंट के पास शेयर करना है। आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो सभी में शेयर कर देना है। ठीक, बाकी बात स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सभी क्लास 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी सेट्स वगैरह होगा जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व करें, वो सब आपके पास पहुंच जाए। स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तब मेरा टोटल वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट फिर हम लोग नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक लेकर के मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।